हम लोग के सफ़र की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जिस ट्रेन से हम लोग को जाना था वो ट्रेन लेट हो चुकी थी और शाम को हम लोग की बस थी। तो इसलिए हम लोग को तुरंत प्लान बनाना पड़ा और तुरंत टिकट लेके जनरल से निकलना पड़ा। दिल्ली में कुछ इस तरह हमारा स्वागत हुआ। बरसात ने कोई कसर नहीं छोड़ी भिगाने में, लेकिन बस मिल गई और सफ़र की शुरुआत दिल्ली से कुछ यूँ हुई। रात भर के बस के सफ़र के बाद करीब 7 साढ़े 7 बजे हम लोग पहुँचे कसौल। कसौल पहुँचते ही हम लोग ने ट्रैकिंग शुरू कर दी छलाल विलेज के लिए। हम लोग ने अपना फर्स्ट डे छलाल विलेज में स्पेंड किया। हम लोग जहाँ रुके थे वो रसौल के प्रधान जी का होम स्टे था और उसी से कनेक्टेड ये पार्वती रिवर का बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। ये हैं रसौल के प्रधान जी। फर्स्ट डे हमारा लेज़ी सा गया। हम लोग थोड़ा बहुत आस पास विलेज में टहले और फिर हम लोग ने सोचा क्यों ना मणिकरण गुरुद्वारा दर्शन कराते हैं चल के। तो फिर हम लोग चल पड़े मणिकरण गुरुद्वारा की तरफ। गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। गुरुद्वारे में ही गर्म पानी का कुंड है, उसमें हम लोग ने नहा के बाबा जी के दर्शन किए। कसौल अगर आप आते हैं तो कसौल की लोकल मार्केट घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे बहुत सारी लोकल डिशेस आप टेस्ट कर सकते हैं। और रात में हम लोग ने बॉनफायर के सामने डांस किया। बहुत ही मज़ा आई, बहुत ही कूल वाइब्स थी। सामने पार्वती रिवर और बढ़िया सॉन्ग्स, गुड फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लगा। अगले दिन जल्दी उठना था क्योंकि खीरगंगा का ट्रैक शुरू करना था। लुक एट द अर्ली मॉर्निंग वाइब्स। सफ़र शुरू होता है खीरगंगा के लिए। आपको पहले बरसैनी बस स्टैंड जाना पड़ता है, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू कर सकते हैं आप। ट्रैक के 2 रास्ते हैं, रुद्रनाथ से और कलगा से। तो मैं एडवाइस करूँगा और ये सब एडवाइस करते हैं कि आप कलगा की तरफ से अपना ट्रैक शुरू करें। कलगा की तरफ से थिक फॉरेस्ट है, तो आपको धूप में ट्रैक करने में दिक्कत नहीं होगी। आप शूज़ और रेनकोट रेंट पे ले सकते हैं बरसैनी बस स्टैंड से भी। रास्ते में ये आपके कंपेनियंस आपको जगह जगह पे मिलते रहेंगे, तो आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। ट्रैक शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद आपको ये वाला ब्रिज दिखेगा, जो कि क्रॉस करने में थोड़ा डर लगता है। तो मैं आपको इस वीडियो से ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये एनिमल्स कैसे क्रॉस कर रहे हैं इस ब्रिज को। तो अगर आप आते हैं तो केयरफुल ज़रूर रहिए, लेकिन मन में डर मत रखिए, बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ट्रैक करने का यही मज़ा है। ट्रैक का असली मतलब यही होता है कि अपने फियर्स और अपनी लिमिट्स को पुश करना। सो बी केयरफुल बट डोंट स्केयर। जैसा कि मैंने कहा था, ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है। इसमें बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे, बहुत सी नेचर की ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी जिनको देख के बस मुँह से वाव निकलता है। आप ट्रैक करिए थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके, बहुत ज़्यादा रेस्ट भी नहीं,
और बहुत एग्रेसिव ट्रैकिंग भी नहीं। नेचर के साथ चलेंगे, नेचर को एंजॉय करते चलेंगे, आपको ट्रैक का थकान पता ही नहीं लगेगी। ट्रैक के कुछ पार्ट में वाटरप्रूफ शूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप आते हैं तो आप टेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि पैर को सही से ग्रिप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बी केयरफुल एंड एंजॉय द ट्रैक। आफ्टर 3 hours ऑफ ट्रैकिंग वी रीच्ड द खीर गंगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पे हॉट स्प्रिंग है। यहाँ पे खूब सारे टेंट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। It is completely white out right now, and this is a tent. Look at inside. Here it is. It's a window, a backpack, and a quite cozy bed. You will not mind here. You can just look at the view. Right now there are clouds there. ये जो धुआं निकल रहा है सामने से, दिस इज़ द लोकल जुगाड़। टेंट को गर्म रखने के लिए इससे धुआं भी नहीं होता है टेंट में, और टेंट गर्म भी रहता है सर्दियों के मौसम में। दिस इज़ द टेम्पल अबाउट द हॉट स्प्रिंग। ये शिव जी का टेम्पल है। आप हॉट स्प्रिंग में नहा के ऊपर टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से पूरे खीर गंगा का मिलता है। मैंने वीडियो में पहले बताया था कि वापस उतरने का दूसरा रास्ता है, जो कि रुद्रनाग और नक्थन विलेज से होके जाता है। तो जब आप खीरगंगा से वापस आएंगे, 2 रास्ते कटे हैं। नीचे वाला रास्ता रुद्रनाग और नक्थन विलेज होके बरसैनी बस स्टैंड की तरफ जाता है। यादा तेरी नीला बनाई बेटी तेरा, मीठी मीठी यादा तेरी नीला बनाई बेटी तेरा, नींद नीए दी राती मुंबे ओ हो नींद नीए दी राती मुंबे यादी है तेरी घेरा, मीठी मीठी यादा तेरी दिला बनाई बेटी
जब आप रुद्रनाग होके नीचे ट्रैक करेंगे तो आपको रास्ते में ऐसे विलेजेस मिलेंगे। तो आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हिमाचल विलेजेस तो ये रास्ता परफेक्ट है। यहाँ जीना जीने नहीं देना पापी है जीऊ मेरा लोका लागे हंसदे सजना अच्छी लायो लेरा दोती सुंदराती दिहाड़ी दोती सुंदराती दिहाड़ी यादी तेरी है घेरा। एक दिन हम लोग ने छौज विलेज में अपना स्टे रखा। छौज विलेज भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही पीस इन्वामेंट है यहाँ पे, रश से बिल्कुल दूर। तो अगर आप आते हैं तो एक ऑप्शन ये भी रख सकते हैं छौज विलेज में रुकना। काफ़ी सुंदर व्यू मिलते हैं यहाँ से। नीला बनाई बेटी डेरा नीला बनाई बेटी डेरा नीला बनाई बेटी डेरा नीला बनाई बेटी डेरा। जिस दिन हम लोग छौज विलेज में रुके थे उस दिन यहाँ पे एक फ़ेस्टिवल था। तो अगर आप कसौल आते हैं तो आपको कोई ना कोई फ़ेस्टिवल छौज में या फिर ऊपर तोश में या फिर कसौल में या फिर चलाल में कोई ना कोई फ़ेस्टिवल हमेशा होते मिल जाएगा। तो एक ऑप्शन आप वो भी रख सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर इसकी बहुत ही सूदिंग वॉइस थी। चेक इट आउट। कसौल में आपको बहुत सारी जर्मन बेकरीज और इजरायली बेकरीज मिलेंगी। तो इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ यू कैन ट्राई दिस। इन द हार्ट ऑफ द कसौल बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। तो अगर आपके पास समय है और इफ़ यू वांट टू स्पेंड 2-3 आवर्स स्ट्रोलिंग इन द नेचर तो आप इस पार्क में अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं।
जब वापस जाने का समय आया तो IRCTC तेजस एक्सप्रेस से बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, वाटर बॉटल मिलती है और बहुत ही अच्छा लेग स्पेस है। आपको अगर लंच का टाइम है तो लंच और ब्रेकफास्ट और साथ ही रात का डिनर जिस टाइम भी आप ट्रैवल करते हो उस अकॉर्डिंग मिलता है। Thank you so much guys for watching this vlog. If you like this video, please subscribe the channel and like the video, and do let me know in the comment section how's it. Stay connected for more upcoming videos. Thank you very much.